जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारी ईएमआई है, अब तो ईएमआई के लिए भी हमारे को बैंक से कॉल आने लग पड़ी कि आप जो आपका जैसे मार्च अप्रैल मई का इन्होंने दिया था एक्सटेंशन, मार्च तो 22 मार्च को तो हमारा लॉकडाउन हुआ था, हमारा वो भी काउंट कर लिया उसमें। चलो अप्रैल और मई बीत गया, क्योंकि हमारी 10 अप्रैल और 10 मई को किस्त जाती है। अब 10 जून आने वाला, फ़ोन आने लग पड़े हैं बैंक से कि 10 जून की आपको ईएमआई सबमिट करानी ही करानी है एनी हाउ। अब हम कैसे कराएंगे, लॉकडाउन है, 17 मई तक तो लॉकडाउन है, अभी आगे का कुछ नहीं पता, लॉकडाउन खुलता है नहीं खुलता कुछ नहीं पता। अब ईएमआई के लिए कॉल आने लग पड़ी, हम लोग बहुत परेशान हैं, जिसके लिए कि हम अपना संदेश अपने सीएम पीएम सेंट्रल तक पहुंचाना चाहते हैं। हाथ जोड़ के यही बेनती है, प्लीज़ हमें एक्सटेंशन दिया जाए 1 साल का। बाकी मेरे और भी भाई हैं जो परेशान हैं, वो आपको खुद बताएंगे। नमस्कार, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट और सीएम साहब से यही अरदास है कि हमारे घर में गाड़ियों के पेपर ख़त्म होते जा रहे हैं। कल को जब हमारा काम खुलता है, ये नहीं टाइम पता कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। कल को हम गाड़ियों के पेपर के पीछे दौड़ेंगे या बैंक की ईएमआई भरने के पीछे दौड़ेंगे या घर का खर्चा लेने के पीछे दौड़ेंगे। तो प्लीज़ इसलिए हमारे घर के हमारे काम को, हमारे जो परमिट एंड रिन्यू को थोड़ा बढ़ाया जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए। नमस्कार जी, राम राम, सत श्री अकाल भाई जी। मेरी तो गवर्नमेंट से यही विनती है, पीएम मोदी जी से, कि ये जो हमारा काम इतना ठप हो रखा है, इसके चलते घर का एक एक चीज़ के लिए इतने परेशान है, बस ना तो रो सकते ना चुप रह सकते। ऐसी सिचुएशन आज के टाइम पे हमारे साथ बनी हुई है। रेंट पे हम लोग रहते हैं, रूम का रेंट हमारा 3-3 महीने हो गया है। मकान मालिक ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं कि रेंट दो, हाफ दो, कुछ तो दो। तो ऐसे में हम अपना खाना खाएं, रेंट दें, क्या करें? पैसे पहले हमारे पास पैसे खुद नहीं रह रखे हैं, हम बिल्कुल इस टाइम खाली हो रखे हैं। विनती है सरकार से, रिक्वेस्ट। नमस्कार जी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और दिल्ली के सीएम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि टैक्सी ड्राइवर की तरफ ध्यान दिया जाए, जिससे कि हमारे देश को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलती है। देश को टैक्सेशन की वजह से, और टैक्सेशन दिया जाता है इन गाड़ियों के ऊपर। और हमारे चालक मालक भाई जितने भी हैं, सब इस टाइम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, जिसके चलते उनके घर के निर्वाह भी नहीं चल रहे हैं और ना ही उनसे घर को चलाया जा रहा है। और ईएमआई को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं, जिससे कि ईएमआई हमारी जो एक्सटेंड की गई है भारत सरकार की तरफ से, उसके ऊपर पूरा टेन्योर जो हमारा जो टेन्योर है, जैसे किसी का 3 साल का है या किसी का 4 साल का है, तो उसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट लिया जा रहा है, वो जो नहीं लेना चाहिए सरकार को। जैसे कि पहले हमारी जो ईएमआई बाउंस होती थी या किसी की ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो उसके ऊपर जो पैसा कन्वर्ट किया जाता है वो पर डे के हिसाब से किया जाता है, ना कि टेन्योर के हिसाब से किया जाता है, जिसके चलते हम लोग सब परेशान हैं। और मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। और हम रेंटेड भी हैं और रेंट पे रहते हैं, रेंट से भी हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है कि इतना रेंट हमारे सिर पे खड़ा हो गया और इतनी ईएमआई हमारे सिर पे खड़ी हो गई हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारा काम कैसे चलेगा, हम कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे। मैं धन्यवाद। मैं दिल्ली सीएम साहब से बेनती करना चाहूँगा कि हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मोदी जी, आप लोगों ने सबको बांटा, सबको बांट रहे हो। हम चाहते हैं, आप मज़दूरों को दे रहे हो, हम मना नहीं कर रहे। हर चीज़ के लिए हम किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे, मगर हमारे लिए भी सोचा जाए। हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस, स्कूल वाले, पब्लिक स्कूल्स वाले रुक नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं ट्यूशन फ़ीस दो, मकान मालिक कह रहा है रेंट दो, दूध वाला कह रहा है रोज़ पैसे लाओ, उधार नहीं होगा। तो सर ये कैसे चलेगा कि गाड़ियों की किस्तें ऊपर सर पे बनती जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6 कितनी किस्तें देंगे? एकदम ये स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। जब आप सारी ज़िंदगी हम लोगों ने इतने टैक्स भरे हैं गवर्नमेंट को, आज तक हम लोगों ने एक भी बैंक की अपनी एक भी किस्त नहीं तोड़ी। हम लोग चाहते हैं कि हमारा आगे सिविल भी ना ख़राब हो, हम लोग अपने तरीके से बच्चे भी पाल लें, सारे काम कर लें। आप लोगों से यही गुजारिश है कि हम लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। हम लोग भी, अगर ड्राइवर चलेगा तभी कुछ आगे होगा, सारा सिस्टम चलेगा। अगर ड्राइवर ही घर बैठ जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बेनती करता हूँ
कि जी हमारी ये गुजारिश आप तक पहुँचे और आप लोग समझ सकें इस बात को कि हम लोगों को कितना दर्द है। धन्यवाद जी।